तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के रहते अपराधियों पर शिकंजा कसना लगातार जारी है। मुरादाबाद जोन की बात अगर करें तो हाल ही में रामपुर का हिस्ट्री शीटर और 1 लाख का इनामी गौकश जुनायद पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। डीआईजी मुरादाबाद जोन आईपीएस मुनिराज ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की और कहा कि पिछले कुछ महीनों में जोन के 5 जिले रामपुर, संभल, बिजनौर समेत अन्य इलाकों में अपराध का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी हाल में अपराधियों को जड़ से समाप्त किया जाए, अपराधियों में भय का माहौल बना रहे। इसीलिए लगातार समय समय पर खुद मुख्यमंत्री समीक्षा करते रहते हैं पुलिस अधिकारियों के साथ। इस वक्त ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खुद मुरादाबाद मंडल के डीआईजी मौजूद हैं, मुनिराज, जो खुद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। सर, अभी हाल ही में एक एनकाउंटर आपकी तरफ से किया गया, आपकी टीम की तरफ से, जुबेर नाम का जो गौकश था और हिस्ट्री शीटर भी था। क्या उसका प्रोफाइल था? वो जनपद रामपुर में अभी पिछले महीने में 24 तारीख में रात में पुलिस चेक करा था। हमारा सीओ सिटी वहाँ का जितेंद्र सिंह था और उनके टीम ने चेकिंग के समय एक मोटरसाइकिल का इंटरसेप्ट करने की कोशिश किया था। उस पर 2 लोग था। उन लोग बहुत तेज़ पुलिस की गाड़ी के ऊपर टकरा करके आगे भाग रहा था। वहाँ जाके वहाँ पे अंधेरे का फ़ायदा उठा के वहाँ पे गाड़ी उनके गिर गई, मोटरसाइकिल। उसके बाद उन्होंने आड़ लेके वहाँ से पुलिस के ऊपर फायरिंग किया था। और पुलिस जहाँ भी अपना आत्मरक्षा के लिए जहाँ भी फायरिंग दिया था, उसके बाद कुछ टाइम के बाद पुलिस वहाँ पे कई राउंड फायरिंग हुआ। उसके बाद पता चला वहाँ जाके कोई आदमी गिर पड़ रहा है और तुरंत उनका हॉस्पिटल के उठा के ले गया था बचाने के लिए। फिर भी हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर साहब ने उसका इलाज का तुरंत मृत्यु घोषित किया है और उसके प्रोफाइल वेरीफाई कराया कि कौन है, क्या है, पहचान करने के लिए। और पहचान में तो बाद में पता चला है उसका नाम है जुबेर उर्फ कालिया है, हिस्ट्री शीटर है, 70 भी वहाँ लोकल पुलिस का पीएस कोतवाली का है। और ये इनकाउंटर हुआ था थाना रामपुर का पीएस गंज थाना चतर के अंतर्गत। और ये इनका हल में 1 लाख इनाम गोरखपुर जोन से घोषित हुआ था। आप लोग सभी चर्चित घटना आप लोग सबको जानकारी में होगी। गोरखपुर में थाना पिपरेच में क्राइम नंबर 705/25 में वहाँ पे एक छात्राओं का रात में गोली मार के हत्या करते, ये गौकशी करते समय उन लोगों ने देख लिया था। उसके बाद उनके ऊपर गोली मार के हत्या कराया था। उस पर वांटेड था, इनामी था वो। वैसे ये मूल निवासी तो यहाँ का रामपुर का था। आजकल वो पूरी उनका खानदान में अपना भाई लोग भी है, 2-3 लोग इसी क्षेत्र में। उन लोग सभी लोगों ने बिहार में अपना शिफ्ट कर लिया ऑपरेशन काम करने के लिए। इसीलिए वो गोरखपुर में रामपुर से जाकर गोरखपुर से ये क्राइम उन्होंने किया था, क्यों वो बिहार से आके वहाँ से ये करता था गौकशी करने के लिए। वहाँ से पशु को चोरी करके ले जाके बिहार में घटना करता था। इसलिए वहाँ पे घटना हुआ था। उसी में वो लड़का ने देख लिया था, छात्र ने, उसके ऊपर अटैक कर दिया, उन्होंने उनका हत्या कर दिया। उसी में उनके इनाम घोषित होता। गोरखपुर जोन का एडीजी जोन सर ने 1 लाख इनाम घोषित किया था और कई दिन से पूरी टीम लगी थी। वैसे यहाँ का मूल निवासी था। पुलिस यहाँ का पुलिस भी पूरी यहाँ का लगातार टेक्निकल सर्वेलेंस के माध्यम से मैनुअल इनपुट के आधार पर लगातार इनका परिवार के बारे में सभी हम लोगों ने छानबीन कर रहा था, लगातार कर रहा था। उसी बीच में हम लोग उस दिन घटना का समय बाद में पुलिस लगातार इसका कभी कहाँ आकर मूवमेंट आ सकता है, इसके आधार पर हम लोग लगातार रोज़ चेकिंग हो रही थी। उसी दिन घटना के दिन भी, एनकाउंटर के दिन भी उसी तरह के चेकिंग कर रहा था सीओ सिटी साहब। उस दिन ये घटना हुआ था, उस दिन उनका एनकाउंटर हुआ था। उसी में डॉक्टर ने। अच्छा सर, एक बात और कि ये जो पूरा गैंग था, ये गैंग के जो जुबेर, जो मृतक है 1 लाख के नामी, जो एनकाउंटर मार गिरा गया, क्या इसके गैंग के बाकी सदस्य भी अभी सक्रिय हैं इस पूरे जोन के अंदर? नहीं, एक्चुअली इस जोन के अंदर इनका परिवार का दोनों भाई भी इसी क्षेत्र है। सभी इन लोग तो सभी लोग वहाँ पे चले गए। उन लोग सभी का अभी उनको पर भी इनाम घोषित करके उनके भी वांटेड, उनके भी खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग लगातार। उसके अलावा हमारा मंडल में खासतौर से मुरादाबाद, रामपुर और संभल, बिजनौर और हमरोहा में, खासतौर से मुरादाबाद में कई तरह की घटना हुआ है। फिर भी पुलिस ने, यहाँ का हमारा मंडल का पुलिस है, लगातार उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की हम लोगों ने। उस पर कम से कम तो 2 डज़न का अधिक ऊपर जो अपराधी है, जो गौकश है, उनका सबका मुठभेड़ में गिरफ्तार करके जेल भेजा है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी काम किया, कोई भी घटना होती तो उसके
पूरी फॉरवर्ड लिंकिंग बैकवर्ड लिंकिंग, ये कहाँ से ये जानवर चुरा लिया और उसके बाद कहाँ कटवाया और उसके बाद कहाँ माल सप्लाई किया, किस जगह सप्लाई किया, होटल में सप्लाई किया, कहाँ इसका लिंक दिल्ली तक जा रहा था माल सप्लाई करने के लिए। उस तरह का कई गैंग का हम लोगों ने पूरी गैंग का पूरा खुलासा करके एक एक घटना में लगभग 7-8 लोग सबको गिरफ्तारी करके उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा के और उनका प्रॉपर्टी जब्ती करा के हम लोगों ने पूरी काम लगातार हमारा पूरी मंडल में पिछले कई 2 साल से अच्छा काम करा। और अगले पिछले 6 महीने में तो आप देखेंगे कई घटना हम लोगों ने वर्कआउट किया, सभी जनपद में, बिजनौर ने, मुरादाबाद ने कई अच्छा केस वर्कआउट किया। सर, आपका जो मंडल है इसमें 5 जनपद हैं और बड़ा इसमें मैंने पहले कभी रिपोर्ट्स में पढ़ा है और तमाम घटनाएं देखी हैं, यहाँ गौकशी का मुद्दा बड़ा रहा है। यहाँ पर बाहर के अपराधी, यहाँ के स्थानीय अपराधी गौकशी को घटना को अंजाम देते थे, बाद में उसका जो सप्लाई था मीट वो दिल्ली और अन्य जगह भेजते थे। तो क्या आपकी टीम उस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है जो इस तरह के गैंग हैं, सक्रिय हैं? अब इनके सबका हमारा पूरी मंडल का टीम लगातार, हम लोग कितना भी पुराना अपराधी है, कितना गैंग है, सबका लगातार हम लोग सर्वेलेंस करते हैं, लगातार उनका चेकिंग करते हैं, घर पे जाकर अचानक चेकिंग करते हैं और उनका पूरी गतिविधियों का हम लोग टेक्निकल सर्वेलेंस के माध्यम से, मैनुअल सर्वेलेंस के माध्यम से लगातार हम लोग उनका मॉनिटरिंग करते हैं और रजिस्ट्रेशन खोलते हैं, गैंग रजिस्ट्रेशन करते हैं और इन लोगों का सभी मुकदमा में इनका जल्दी से जल्दी कन्विक्शन कराने के लिए उसके भी हम परिव्यय करके लगातार प्रायोरिटी में रख के उसका हम कार्रवाई कर रहे हैं और कई लोग कन्विक्शन भी कराए हम लोगों ने। और साथ साथ इन लोग का तो कोई भी अपराधी हम छूटते नहीं, लगातार हमारा लोकल फील्ड का पुलिस है, लगातार उनका घर पे जाके लगातार उनका गतिविधियों का मॉनिटरिंग करते रहता हम लोग। अब इसकी वजह से यहाँ पे क्राइम का गिरावट आई है और उसके साथ साथ जो भी अपराध करता है उनके खिलाफ सख्ती से हम लोग कार्रवाई करते हैं। सर, आपके जनपद में संभल है, बिजनौर है, ये वो ज़िले हैं जो क्राइम के लिए पहले बड़े चर्चाओं में रहते थे। तो फिलहाल हाल ही में आपकी तरफ से कितने एनकाउंटर किए गए, कितने अपराधियों को जेल पहुंचाया गया है? अभी हमारा खासतौर से हमारा मंडल में आप देखेंगे तो जो क्राइम का पैटर्न अलग अलग है। खासतौर से जो संभल में पहले लूटपाट वगैरह सब होती थी और वहाँ पे गौकसी वगैरह होती थी। अब इस साल गौकसी तो पूरी साल भर मुश्किल से 1 और 2 घटना हुआ था और फिर भी बाकी तरह के क्राइमिनल्स था जो चेन स्नैचिंग होती थी, वहाँ पे रोड में मोबाइल और मोटरसाइकिल छीनने वाला घटना होती थी। उस गैंग में वहाँ का लोकल एसपी ने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ पे कई लोग को उन्होंने मुठभेड़ में गिरफ्तार करके जेल में, उसकी वजह से वहाँ पे क्राइम की गिरावट आई। और बिजनौर में एक गैंग डकैती के गैंग ऑपरेट करा था, उस पर हमारा बिजनौर एसपी ने भी उनके गैंग का उन्होंने पूरी गैंग बिजनौर, हरिद्वार और रुद्रपुर यहाँ का जनपद से भी क्राइम किया था। पिछले 4 महीने पहले वहाँ पे घटना हुई थी और रात में 2-2 घर पे उन लोगों ने लगातार डकैती कर रहा था। उन्हीं गैंग के ऊपर उन्होंने सख्ती से कार्रवाई किया, उससे भी कई लोग उसकी गिरफ्तारी करके सभी पूरी गैंग का सफात किया हम लोगों ने, सभी पकड़ के जेल भेजे, सभी लोग जेल में और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई कराया हम लोगों ने। और उसी तरीके देखेंगे तो पूरी मंडल में खासतौर से और आपका संभल में देखेंगे बहुत अच्छा काम हुआ था। वहाँ पर जो इंश्योरेंस फ्रॉड हुआ था, कम से कम 200 करोड़ के ऊपर का इंश्योरेंस फ्रॉड स्कैम का हमारा एसपी वहाँ का संभल और उनका एडिशनल एसपी दोनों लोगों ने, मैडम अनुकृति ने बहुत अच्छा काम किया। उस पर उन्होंने वहाँ का बहुत जागरूक, बहुत अच्छा क्राइम वर्कआउट करा है। उस पर जो सभी इंश्योरेंस कंपनी बहुत तारीफ किया है और उस तरह का पूरी गैंग का उन्होंने कम से कम उस पर तो लगभग 60-70 लोग को जेल भेजा हम लोगों ने। इस तरह के क्राइम का पूरी हर एंगल में, हर तरीके के क्राइम पे पुलिस हमारे मंडल काम कर रही है। सर, वो जो संभल में गिरफ्तार किया गया था ये वो गैंग बताया जा रहा था जो कि किसी भी मृतक के नाम पर इंश्योरेंस का मोटा पैसा वसूल लेते थे। इसमें गैंग के इंश्योरेंस के भी लोग शामिल थे, जैसे 200 करोड़ रुपए की बाकायदा फ्रॉड किया था। तो ये वही गैंग है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? हाँ, एग्जैक्टली वही सही है। अब वहाँ पे तो वो इंश्योरेंस का फ्रॉड वहाँ ऐसे निकली है, जो आदमी मृत्यु हो चुका है और उनके खिलाफ उनका इंश्योरेंस नया करा के उसके पैसा पूरी परिवार से केवल अंगूठा रहता था, बाकी सब इन लोग गैंग अपना आपस में पैसे शेयर कर जाता था। उस पर बैंक कर्मचारी भी इन्वॉल्व होता और आशा कर्मचारी भी और बहुत लोग इसको इन्वॉल्व होता। और उसी तरीके उन लोगों ने कई गाड़ियों का इंश्योरेंस करा के, गाड़ी को भी इसी दिखाता, किसी आदमी का इंश्योरेंस करा के, एक्सीडेंट करा के, मर्डर करा के उसको एक्सीडेंट दिखा के पैसा वसूलता। इस तरह का गैंग बहुत बड़ा सक्रिय गैंग था, उस पर बहुत अच्छा काम। उसकी वजह से आप देखें कई जनपद में, कई स्टेट्स में भी उसी तरीके मोडस ऑपरेंडी के केस बाद में बहुत खुलासा हुआ। पूरे एनसीआर मध्य प्रदेश से किस तरह का केस वर्कआउट हुआ था। अब हाल में भी मेरठ हापुड़ में भी इस तरह गैंग एक खुलासा हुआ था। नहीं, ये बड़ी उपलब्धि है। एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे। अभी महिला मिशन को लेकर के बाकायदा खुद मुख्यमंत्री समीक्षाएं कर रहे हैं। आपके मंडल में क्या
इसमें उपलब्धि मिली है? अभी आपका जानकारी होगा, पिछले 25 दिन से जो मिशन शक्ति कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार चल रहा है और हमारे डीजी साहब के आदेश के अनुसार मिशन शक्ति केंद्र थाना पर भी एस्टैब्लिश हुई है। अब हमारा पूरी मंडल जो मिशन शक्ति केंद्र कार्य प्रणाली मिशन शक्ति का अभी वहाँ से लखनऊ हेडक्वार्टर से समीक्षा हुआ, उसमें मेरा 5वां मंडल नंबर 1 रैंक में आई थी। और हमारा हर जनपद लगातार गांव जाके जो महिला बीट कांस्टेबल्स और हमारा महिला सुरक्षा दल और सभी लोग एक्टिव फील्ड में, सभी लोगों ने अच्छा काम किया। खासतौर से अभी रामपुर में है और प्लस हमारा संभल में बहुत अच्छा काम किया। लगभग 20 स्कूल जा नहीं पा रहा था बच्चे लोग, और उन लोग का सबका उन्होंने स्कूल भिजवाने के लिए काम के लिए जो सरकारी स्कीम के माध्यम से उनका परिवार का बात करा के उनका सबका कागज वगैरह तैयार के स्कूल भिजवाया। जो पापा ने ये मम्मी ने ये सर के बच्चे लोग उससे संभल में ऐसे काम हुआ। और हमारा रामपुर में महिला, वहाँ पे कई महिला का जो सरकारी योजना नहीं मिल रहा था और उन लोग का जो पात्र का आदमी उनका तुरंत दिलवाए। एक महिला कांस्टेबल गांव में मीटिंग के लिए जा रही थी और वहाँ पे एक महिला दिन में जा रही थी। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहा है, वो कहा था मैं शौच के लिए जा रहा हूँ। उनसे आप पूछा उन्हें आपके घर पर शौचालय नहीं है, उन्होंने नहीं कहा। तुरंत उन्होंने उसी दिन उनका पूरी घर पे उनका पूरा डिटेल्स निकलवा के और उसके साथ उनका एप्लीकेशन दिलवा के और उनका विदिन ए वीक उनका शौचालय बन गया था। इस तरह का काम कई हम लोग का पूरी मंडल में सभी जनपद में हर महिला कर्मचारी और हमारा मिशन शक्ति का अभियान में अच्छा कार्यक्रम और कॉलेजेस स्कूल्स हर जगह जाके हम लोग को जागरूकता अभियान भी चला रहा है। साथ साथ सरकारी योजना के बारे में जो पात्र है उसके भी हमारा महिला बीट कांस्टेबल लोग 1-to-1 बात करा के उनको जो जरूरतमंद है उसका सबका जो अदर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके तुरंत सरकारी योजना पहुंचवा रहा है। तो ये थे डीआईजी मुनिराज, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है उसमें दर्जनों ऐसे अपराधी हैं जो मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। बाकी जो बड़े अपराधी थे उनका एनकाउंटर किया गया। साथ के साथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बड़ी योजना है वो महिला शक्ति मिशन, उस पर लगातार काम चल रहा है। हाल ही में संभल में 200 करोड़ रुपए का फ्रॉड जो कि इंश्योरेंस के माध्यम से किया जाता था, फ्रॉड इंश्योरेंस माध्यम से, उसको वर्कआउट किया है। साफ तौर पर कहना है कि काम आगे भी जारी रहेगा। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, मुरादाबाद।